हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं आप लोगों के सामने क्रैश कोर्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। यहां पे मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताऊंगा। बाइनोमियल थ्योरम का थ्योरी मैं शॉर्टकट में डिस्कस करूंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो आईआईटी में पूछा गया है। तो बाइनोमियल थ्योरम का सबसे पहला एक्सपेंशन आप जानते हैं कि x प्लस ए होल पे पावर अगर n है तो ये बनता है nc0, x का पावर n, a का पावर 0, फिर ये nc1, x का पावर n माइनस 1, a का पावर 1, nc2, x का पावर n माइनस 2, a का पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको बढ़ाते चले जाएं तो ncn माइनस 1, x a का पावर n माइनस 1 प्लस ncn x का पावर 0, a का पावर n। ये कैसे आया, ये सारा चीज आप देख ले। हम यहां पे मेन टॉपिक पे डायरेक्ट इन करके पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहां पे x प्लस ए होल पे पावर n, x प्लस ए होल पे पावर n का एक्सपेंशन आपका ये हो गया। तो यहां पे आपको कुछ बातों को दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट कि यहां पे nc0 है, जो c के सफिक्स में होगा, वही a के पावर में होगा, और इन दोनों का डिफरेंस हमेशा x के पावर में होगा। आप देख सकते हैं यहां पे nc1 है तो यहां पे 1 है, वो a के पावर में है, और इन दोनों का डिफरेंस x के पावर में। यहां पे nc2 है तो यहां पे आप गौर करें c के सफिक्स में क्या है, 2, वो a के पावर में, और इन दोनों का डिफरेंस x के पावर में। यहां पे आप देखें n-1 है तो ये a के पावर में n-1 आया, और इन दोनों का डिफरेंस x के पावर में। यहां पे n है तो a का पावर n, और इन दोनों का डिफरेंस x के पावर में आएगा। फिर यहां पे अगर आपके पास n है तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो n प्लस 1 होगा। याद रखें, बाइनोमियल में अगर x प्लस ए होल पे पावर n है तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो n प्लस 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का बहुत तरीका है। अगर आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xm है, यहां पे आपके पास ये एक मल्टीनोमियल है। इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, इसमें अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो इसका तरीका क्या है। यहां पे आप n देख रहे हैं तो n, यहां पे कितना वेरिएबल है, कितना टर्म है, m टर्म्स है, तो n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को आप जरूर अच्छे से करके जाएं, इससे सवाल पूछने का चांसेस मेंस में बहुत ज्यादा होता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x का पावर xm होल पे पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1। जहां पे ये m माइनस 1, ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द ब्रैकेट, और ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा, जो आपका एक्सपेंशन का पावर है। अगर हम इसमें बात करें जनरल टर्म की, तो यहां पे जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR प्लस 1। TR प्लस 1 के मदद से हम जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। TR प्लस 1 का फॉर्मूला होगा NCR। अब NCR यहां पे गौर करें, R है तो ये R किसके पावर में जाएगा, A के पावर में चला गया। इन दोनों का डिफरेंस किसके पावर में जाएगा, X के पावर में, तो ये X का पावर क्या बन गया, n माइनस R। तो ये TR प्लस 1 जो है इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म है, जिसका फॉर्मूला होता है NCR, X का पावर n माइनस R, A का पावर R। जब कभी भी आपको कोई भी टर्म निकालना हो, किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में 5th टर्म निकालना हो, किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में 6th टर्म निकालना हो, या 10th टर्म निकालना हो, तो इसी के मदद से निकालते हैं, इसी के मदद से निकालेंगे। अगर आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है, 3x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब होल पे पावर दे दिया 18, कह दिया कि इसमें बताइए x का पावर माइनस या x का पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा। ध्यान दे, यहां पे क्या पूछ दिया, एक एक्सपेंशन दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब होल पे पावर 18, पूछ दिया कि x का पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पे भी आप फोकस करेंगे। यहां पे आप गौर करें, x का पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो किसी का भी कोएफिशिएंट अगर चाहिए होगा
किसी का भी कोएफिशिएंट अगर चाहिए होगा तो आप हमेशा जनरल टर्म से शुरू करेंगे। तो अगर हम यहां से जनरल टर्म से शुरू करें, हम यहां पे सबसे पहले निकालेंगे TR+1। तो अगर हम TR+1 निकालते हैं तो इसमें TR+1 आपका क्या आएगा, TR+1 इज इक्वल टू 18 है तो 18CR आ गया। 3x² तो 3x² होल पे पावर आपका क्या बन जाएगा, 18 R बना। यहां पे -1/x³ है तो ये 1/x³ होल पे पावर क्या बना R। अब आप क्या करेंगे, टोटल में से x के पावर को कलेक्ट करेंगे। तो x का पावर आप कलेक्ट करें तो क्या मिलेगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 36 माइनस क्या बना 2R। यहां से अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा -3R। हम वो चाहिए क्या, x का पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो यहां पे पावर में क्या है 5, तो ये हम पावर में 5 रख देंगे। यहां से आपके पास आप देख सकते हैं -5R इज इक्वल टू -31 आया। तो R का वैल्यू क्या आ गया 31/5। R का वैल्यू हमेशा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर R का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है, इसका मतलब यह है, इसका कंक्लूजन यह है कि x का पावर 5 जो है इस एक्सपेंशन में आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहां पे R का वैल्यू 31/5 आया, 31/5 जो होता है वो इंटीजर नहीं होता है। इट मींस व्हाट, कि इस एक्सपेंशन को जब आप एक्सपैंड करेंगे, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे कि x का पावर 5 जैसा कोई टर्म उसमें मौजूद नहीं होगा। याद रखिए, हमेशा R का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर R का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है, मतलब कि ये टर्म जिसका आप कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं वो इसमें मौजूद नहीं होगा। अब इसी में क्या कहेगा, कह देगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए यहां पे x का पावर बनेगा 0। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है x का पावर 0। तो x का पावर 0, तरीका सेम रखेंगे। यहां पे 5 रखे थे, इन प्लेस ऑफ 5 हम क्या रख देंगे 0। तो जब कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए होगा तो पूरे पावर को हम 0 से इक्वेट करेंगे, वहां से R निकालेंगे। R पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। R अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां पे हम रखेंगे, मान देते हैं यहां पे वैल्यू आ जाता 5, अगर यहां पे या 6, अगर यहां पे 6 आता और x का पावर 5 के लिए अगर यहां पे 6 आता तो इसका मतलब होता कि 6 + 1 मतलब 7th टर्म जो है, 7th टर्म में आपका x का पावर 5 का कोएफिशिएंट मिलेगा। आप जाके वहां से 7th टर्म निकाल लेंगे। तो ये कंसेप्ट हुआ। इसके बाद कंसेप्ट होता है मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास एक एक्सपेंशन है x + a होल पे पावर n, अगर आपके पास ये एक्सपेंशन है, इसमें अगर n आपका इवन है, n आपका इवन है, तो इसमें एक मिडिल टर्म होगा, वो मिडिल टर्म होगा n + 1/2 2th टर्म। इसमें कौन सा मिडिल टर्म होगा, n/2 + 1th टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। कब, अगर n इवन है, अगर n इवन है तो इसमें एक मिडिल टर्म होगा, वो मिडिल टर्म कौन होगा, n/2 + 1th टर्म। अगर n आपका ऑड टर्म हुआ, अगर n आपका ऑड हुआ तो इस केस में दो मिडिल टर्म मिलता है। एक मिडिल टर्म होगा आपका n + 1/2 और दूसरा होगा n + 3/2, और इन दोनों टर्म का जो कोएफिशिएंट आएगा, जो टर्म आएगा, वो हमेशा बराबर आएगा। याद रखें, यहां से अगर आपसे कोई मिडिल टर्म पूछ रहा है तो वो डिपेंड करेगा whether n is even or odd। if n is even तो एक अगर n इवन है तो केवल एक ही मिडिल टर्म होगा। कौन सा मिडिल टर्म होगा, n/2 + 1th टर्म। if n is an odd then there are two middle term, कौन कौन, n + 1/2 और n + 3/2। ये आपका कंसेप्ट हो गया, यहां से आप बना सकते हैं। फिर अगर हम कोएफिशिएंट को देखें, कोएफिशिएंट के केस में क्या होता है, जैसे NC(x) है अगर आपके पास, NC(x) और NC(y) अगर आपका बराबर है, NC(x) और NC(y) अगर आपका बराबर है, मतलब ये हुआ कि यहां पे x + y का जो वैल्यू होगा वो n के बराबर होगा। If NC(x) = NC(y) मतलब x + y = n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज आएगा, इसको याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल 6c4, तो 6c4 है आपके पास तो ये बराबर हो जाएगा 6c2 को। कैसे, आप देख सकते हैं यहां पे दोनों का हेड सेम है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों को
अगर हम ऐड करें तो ये किसके बराबर हो रहा है? 6 के बराबर। अगर आपके पास 10C7 है तो 10C7 जो होगा ये बराबर हो जाएगा आपका 10C3 के। तो 10C7 के जगह पे आप 10C3 निकाल सकते हैं, और ये निकालते कैसे? इस फॉर्मूला से आप जानते हैं n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, जहां पे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 1 के बराबर। तो ये था आपका कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला जो कि आपको दिमाग में रखना है। अगर आपके पास है 1 प्लस एक्स होल पे पावर n, तो गौर करें यहां पे फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म x है, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो nc0 आएगा। 1 का पावर एनीथिंग इज व्हाट? 1। ये c का सफिक्स किसके पावर में जाएगा? x के पावर में, तो x का पावर 0, फिर nc1x, फिर nc2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये ncn x का पावर क्या बन गया? n। आप यहां पे देख सकते हैं x का पावर 1 है तो इसका कोएफिशिएंट nc1, x का पावर 2 है तो इसका कोएफिशिएंट nc2। तो अगर इस एक्सपेंशन की हम बात करें तो इस एक्सपेंशन में अगर आपसे कोई पूछ दे कि x का पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? ncr। अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट क्या होगा, सम ऑफ द कोएफिशिएंट, तो इस केस में हम x के जगह पे क्या रखते हैं? 1। तो अगर हम x के जगह पे 1 रखें तो ये देख सकते हैं 1 प्लस 1 क्या आया? 2 का पावर n। इधर आपका x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये nc0, nc1, nc2 प्लस डॉट 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 ये क्या बनेगा? ncn। आप यहां पे देख सकते हैं ये क्या आपका सम ऑफ द कोएफिशिएंट, सम ऑफ द कोएफिशिएंट आपका किसके बराबर आ गया? 2 का पावर n। अगर हम यहां पे x के जगह पे -1 रखें, अगर हम x के जगह पे -1 रखते हैं तो 1 माइनस x आपका क्या बनेगा? 0। ये आप देखें nc0 बना, यहां पे -1 रखेंगे माइनस nc1, यहां पे -1 रखेंगे -1 का पावर क्या बनेगा? प्लस, क्योंकि इवन है तो ये nc2 प्लस डॉट 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 लास्ट में आपके पास -1 पे पावर n, ncn आएगा। इधर वैल्यू क्या आ गया? 0। ये भी आपका सम ऑफ द कोएफिशिएंट है, लेकिन इसमें आपका अल्टरनेट टर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव है। अल्टरनेट टर्म्स आपका क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला। एक चीज आप याद रखें, अगर आप इस बाइनोमियल को ध्यान से देखें तो इसमें आपको एक जीपी हमेशा दिखेगा। यहां पे देखिए x का पावर 0, यहां पे x का पावर 1, यहां पे x का पावर 2, यहां पे x का पावर n। इस जीपी का कॉमन रेशियो आपका x है तो वो x यहां पे होता है। इस कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को थोड़ा आप डिटेल में जरूर देखेंगे। यहां पे क्रैश कोर्स है, इसलिए हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट में लेके जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन ये जो कंसेप्ट हम यहां पे बताए हैं, इस कंसेप्ट को आप जरूर अपने कॉपी से देखेंगे जो कि आपके कंसर्निंग टीचर समझाए होंगे। यहां पे आपके पास एक जीपी है, जीपी का जो कॉमन रेशियो होता है वही यहां पे होगा। जैसे अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ दे कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है ऐसा nc0 प्लस nc1 3 प्लस nc2 3 स्क्वायर प्लस nc3 3 क्यूब प्लस डॉट 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 ncn 3 का पावर n। आप खुद देखें यहां पे ये जीपी है कि नहीं? 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 3। तो इसका फॉर्मूला सीधा 1 प्लस 3 होल पे पावर n बनेगा। ये n आएगा c के हेड पे जो n है उसके वजह से, और ये 3 जो आता है ये कॉमन रेशियो के वजह से आता है, और ये 1 आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये रिजल्ट आपका क्या बनेगा? 4 का पावर n। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम ऐसा है 10c0 4 का पावर 0 प्लस 10c1 4 का पावर 1 प्लस 10c2 4 का पावर 2 प्लस डॉट 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 10c10 4 का पावर 10। अब आप देख सकते हैं यहां पे अगर आप कोएफिशिएंट को इग्नोर मार दे तो यहां पे आपको जीपी दिखेगा। जीपी क्या है? 4 का पावर 0, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2 डॉट 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 4 का पावर 10। इस जीपी का कॉमन रेशियो आपका क्या है? 4। तो x के प्लेस पे आप क्या रखेंगे? 4। तो ये 1 प्लस 4 होल पे पावर आएगा। अब पावर में क्या आएगा? यहां पे आप देख सकते हैं c के हेड पे क्या है? 10। तो पावर में क्या आ जाएगा? 10। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? 5 का पावर 10। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप देख ले अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाइनोमियल में आपको मेनली अच्छे से देखना है
कोएफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें हम जनरल टर्म यूज करके बनाते हैं। याद रखें, जिसमें हम जनरल टर्म यूज करके बनाते हैं। बाइनोमियल मेंस के लिए सबसे अच्छा आर डी शर्मा है। अगर आप आर डी शर्मा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, जनरल टर्म के प्रॉब्लम को अच्छे से देख के जाते हैं, तो मेंस में आप प्रॉब्लम निकाल लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम आता है इरैशनल टर्म वाला। इरैशनल टर्म का मतलब हो गया कि वो इंडिसेस पावर में रहेगा। तो उस केस में अगर आपको रैशनल टर्म में बदलना है तो किसी भी तरह से इंडिसेस को आपको चेंज करना होगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम अभी डिस्कस भी करेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक आप अच्छे से देखें, डिटेल में देखें। बाइनोमियल बहुत बड़ा टॉपिक है, यहां पे हम केवल वही 4-5 टॉपिक डिस्कस किए जो कि मेंस में जिससे जनरली पूछा गया है पिछले 4-5 सालों में। और इन सारे टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से जरूर करें। कंसर्निंग टीचर के कॉपी को, जहां भी आप पढ़ते थे उस टीचर के कॉपी को देख के जरूर नोट्स को अच्छे से समझें। हम जस्ट यहां पे टॉपिक बता दिए, थोड़ा सा रिकॉल करा दिए। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को। मेरे पास यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 18 in the product 1 plus x into 1 minus x whole पे power 10 into 1 plus x square whole पे power 9 is। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपका 2019 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे इस प्रोडक्ट में x का पावर 18 का कोएफिशिएंट पूछा गया है। आप गौर करें, यहाँ पे ये आपके पास प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 plus x, ये 1 माइनस एक्स होल पे पावर 10 है, तो इसको हम 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल पे पावर 9 लिखे, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पे पावर क्या बन गया 9। अब आप देख सकते हैं ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहां पे 1 माइनस एक्स होल पे पावर 9, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पे पावर 9, ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे पे पावर हम क्या लिख सकते हैं 9। अब ये फॉर्मूला में आ गया आपका 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे आपका क्या बनेगा, ये कंप्लीट बनता है 1 माइनस एक्स क्यूब होल पे पावर 9। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब होल पे पावर 9 हुआ, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब होल पे पावर 9 हुआ। अब मेरे को यहां से x का पावर 18 का कोएफिशिएंट चाहिए, x का पावर 18 का। आप खुद देखें, यहां से x का पावर 18 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो x का पावर 18 का कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब इस पे पावर क्या आना चाहिए 6। अगर इस पे पावर 6 आएगा तभी मेरे पास 18 होगा। तो ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म पे जो पावर होता है वही आपका c का क्या होता है सफिक्स में। तो इस पूरे से x का पावर 18 का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 9 से 6 आएगा, और माइनस पे पावर 6 आपका क्या बनेगा प्लस। फिर गौर करें, यहां पे एक्स स्क्वायर है, हमको इस पूरे से x का पावर 18 का कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब यहां से किसका कोएफिशिएंट आना चाहिए x का पावर 16 का। जरा सोचे, यहां से किसका कोएफिशिएंट आना चाहिए x का पावर 16, यहां पे x क्यूब है। आप खुद सोचे, x क्यूब अगर हम कोई भी पावर लेंगे x क्यूब पे तो क्या वो कभी 16 बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 16 जो है वो 3 के मल्टीपल में नहीं आता है। यहां पे 18 आपका 3 के मल्टीपल में आता है। 18 आपका क्या बनेगा जब पावर में 6 होगा, सो यहां पे 9 से 6, और यहां से कोई कोएफिशिएंट नहीं आएगा, मतलब आपके पास 9 से 6 हो गया, यही आपका आंसर होगा। इसको हम ब्रेक करें अगर, तो ये 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये अगर ब्रेक होगा तो ये आपके पास 7, 8 और 9 बना, नीचे आपके पास 1, 2 और क्या बन जाएगा 3, ये कैंसिल हो गया इधर, और ये इसको कैंसिल कर गया, तो ये आपका क्या बना 12 इंटू 7 इज व्हाट 84। यहां पे आप देख सकते हैं 84 आपका ऑप्शन ए है। तो यहां पे आपका जो प्रॉब्लम था ये किस पे था, कोएफिशिएंट ऑफ r, x का पावर r, इस
कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम था। यहां पे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होल पे पावर 10 था, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पे पावर 9 था। तो यहां पे 10, इस 10 को हम किस में बदल दिए, 9 में बदले। तो जैसे ही 9 में बदले ये फॉर्मूला में आ गया, फॉर्मूला में आया 1 माइनस एक्स क्यूब होल पे पावर 9। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, अलग अलग किए तो 1 इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स क्यूब होल पे पावर 9 आया। ये माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब होल पे पावर 9 आया। अब इन दोनों से हमको x का पावर 18 चाहिए। आप खुद देखें कि x का पावर 18 हमको कैसे मिलेगा। तो यहां पे x क्यूब है, मतलब पावर में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो जो इसके पावर में होगा वही c के सफिक्स में होगा और हेड पे क्या होगा, 9। तो ये 9 से 6 हुआ, माइनस भी आपका साथ में रहेगा तो माइनस पे पावर इवन नंबर है, तो माइनस पे पावर इवन नंबर आपका क्या बनता है, प्लस। तो ये 9 से 6 हो गया। यहां पे x का पावर 16 का कोएफिशिएंट चाहिए। क्यों 16 का चाहिए, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर है, 16 यहां से कभी नहीं मिलेगा, इसे यहां से x का पावर 18 का कोएफिशिएंट आपका क्या होगा, 0। तो 9 से 6 को ब्रेक किए तो ये आपके पास रिजल्ट आया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि 2019 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है, -72, 36, -36 एंड -108। यह आपका 2019 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ध्यान दे, एकदम आराम से बनाएंगे, कुछ नहीं है प्रॉब्लम में। यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा गया है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है x का पावर 0। आप लोगों को पता है x का पावर क्या होता है, 0। सबसे पहले हम इसका tr+1 निकालते हैं। तो इसका tr+1 आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये क्या बनेगा, 6cr। फिर ये 2x स्क्वायर होल पे पावर क्या बनता है, 6 माइनस r, -3/x स्क्वायर होल पे पावर आपका क्या बन गया, r। अब यहां से हम x के पावर को कलेक्ट करते हैं कि x का टोटल पावर क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं x का पावर 12 आएगा, -2r आएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी -2r आएगा। तो मतलब यहां से आपके पास x का पावर 12 - 2r, मतलब आपके पास 12 - 4r आ रहा। अब जरा गौर करें, ये 160 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/60, ये 2x स्क्वायर -3/x स्क्वायर होल पे पावर 6। फिर ये माइनस बनेगा, ये x का पावर 8/81। यहां पे आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर -3/x स्क्वायर होल पे पावर 6। अब आप खुद सोचे, यहां से हमको चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब यहां से हमको x का पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना होगा। और यहां से बाहर में x का पावर 8 है, बाहर में x का पावर 8 है, कंबाइन से हमको x का पावर 0 चाहिए, मतलब यहां से हमको x का पावर -8 का कोएफिशिएंट निकालना होगा। तो यहां से x का पावर -8 का कोएफिशिएंट निकालना होगा। तो इस केस में 12 - 4r, 12 - 4r को हम किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। और इस केस में 12 - 4r को हम किससे इक्वेट करेंगे, -8 से। यहां पे आप देख सकते हैं r का वैल्यू क्या आया, 3। और यहां पे आप अगर देखें तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। मतलब कि यहां पे इस केस में t5+1 टर्म जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x से इंडिपेंडेंट, मतलब x से इंडिपेंडेंट होगा। और यहां पे t3+1 जो होगा वो x से इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां से हम t3+1 निकालते हैं। यहां पे सिंपली हम यहां पे r के जगह पे क्या रखेंगे, 6। हमको केवल कोएफिशिएंट से मतलब है, x तो वैसे भी कैंसिल होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। तो ये 1/60 तो आ ही रहा है आपके पास, इनटू r के जगह पे 3 रखेंगे तो 6c3 आ गया। यहां पे r के यहाँ पे 3 रखेंगे तो 6 - 3 3 बनेगा, तो ये 2 का पावर 3 आया। यहां पे r के जगह पे 3 रखे तो -3 का पावर भी 3 हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं माइनस है, 1/81 को 3 का पावर 4 कह सकते हैं। यहां पे r के जगह पे क्या रखेंगे, 5। तो r के जगह पे 5 रखे तो ये 6c5 हुआ। r के जगह पे 5 रखेंगे तो 6 - 5 क्या बनेगा, 1।
तो ये इंटू 2 बना, फिर यहां पे अगर आप 5 रखेंगे तो -3 पे पावर क्या हो गया 5। अब यहां से इसको केवल सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब जरा इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। ये 1/60, यहां पे आपके पास 8 और यहां पे आपके पास 27, तो ये 1/60 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू वॉट 3 फैक्टोरियल बना। ये आपके पास 2 क्यूब बना और ये माइनस पे पावर है तो बाहर माइनस आ गया इंटू 3 क्यूब। यहां पे आप देख सकते हैं 3 का पावर 4 और 3 का पावर 5 है जो कि कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा प्लस 6c5। 6c5 आपका किसके बराबर होगा 6 के बराबर। यहां पे आपके पास क्या बचेगा इंटू 2 बचेगा और यहां से 3 का पावर 4 और 3 का पावर 5 कैंसिल होके यहां भी आपके पास क्या बच जाएगा 3। अब देख सकते हैं यहां पे 3 का पावर 4 है, इन दोनों को कैंसिल किए तो यहां पे क्या बच जाएगा 3 और ये 2 बचा और 6c5 आपका किसके बराबर होता है 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ये आपका कैंसिल तो यहां पे 4 इंटू 5 इंटू 6 बना, ये भी कैंसिल हो गया। यहां पे 60 है, यहां पे आपके पास 60 है तो इसको अगर हम कैंसिल करें 5 से तो ये आपका क्या हो जाएगा 12। फिर इसको कैंसिल करें 4 से तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3। फिर इसको कैंसिल करें इससे तो ये आपके पास क्या बचा 3 स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास 8 आ रहा है, 8 इंटू 9 और बाहर में माइनस तो ये -72 आ रहा है और यहां पे 6 इंटू 6 आपके पास 36 आ रहा है। सो रिजल्ट आपका क्या होगा -36 जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे भी हम क्या किस कंसेप्ट पे प्रॉब्लम बनाए, जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट के मदद से प्रॉब्लम बनाया है। यहां पे साफ था द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये टर्म भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब इससे हमको x का पावर 0 चाहिए होगा और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे 8 होने की वजह से इससे हमको x का पावर -8 का कोएफिशिएंट निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका हम जनरल टर्म निकाल लिए, फिर हम x के पावर को कलेक्ट कर लिए, इसके लिए x के पावर को 0 से इक्वेट किए और इसके लिए x के पावर को -8 से इक्वेट किए। दोनों जगहों से r का वैल्यू आ गया, r का वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किए तो -72 प्लस 36 आया और -72 प्लस 36 आपका क्या होता -36। ये भी देख सकते हैं बहुत आसान सा प्रॉब्लम आया है। इस टाइप का प्रॉब्लम भी आपका आरडी शर्मा में दिया हुआ है, अगर आप बनाएंगे तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको दिख जाएगा जो कि आपका 2019 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n such that the coefficient of x, ध्यान दे coefficient of x आपको चाहिए in the expansion this is NC23, मतलब कि जो coefficient of x होगा इस एक्सपेंशन का वो इसके बराबर होगा, तो n का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा। यहां पे एक ट्रिक है जो कि आपको दिमाग में रखना है, ये स्टूडेंट जनरली गलत करता है जिसकी वजह से उसका आंसर गलत आता है। यहां पे NC23 है, आप लोगों को पता है कि NCR जो है वो बराबर होता है NCn-R के। ये कंसेप्ट आप यहां पे जरूर यूज करेंगे जब कभी भी किसी का कोएफिशिएंट दिया रहेगा इस फॉर्म में, तो ये आप जरूर अप्लाई करेंगे। ये जनरली स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता है जिसकी वजह से आंसर गलत आता है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे भी। तो यहां पे आप खुद देखें ये NC23 जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, NCn-23 के बराबर भी होगा, NCn-23 के बराबर। अब जो कह रहा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। यहां से x का पावर मतलब x का कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे TR+1 NCR x स्क्वायर होल पे पावर n-r बनेगा और ये 1/x³ होल पे पावर क्या बना r। अब यहां से हम x के टोटल पावर को फिर से कलेक्ट करते हैं, तो टोटल पावर यहां से क्या बनेगा, आप गौर करें 2n बनेगा।
ये आपका क्या बनेगा, -2r बनेगा। ये जब ऊपर जाएगा तो -3r बना, मतलब 2n - 5r। ये आपका पावर आ गया 2n - 5r। आपका क्या आ गया, इससे x के कोएफिशिएंट का पावर आया। अच्छा, यहां से ये 2n - 5r किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। क्यों 1 के बराबर, क्योंकि हमको यहां से x का कोएफिशिएंट चाहिए, तो =1 यहां से हम r निकालते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, यह 2n - 5r = 1 आया। अब आप गौर करें, ये nc ये r के बराबर होगा आपका, तो यहां से हम r के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 23 रख सकते हैं। तो यहां पे हम r के प्लेस पे 23 रखे तो ये 2n माइनस, यहां पे अगर हम r के प्लेस पे 23 रखते हैं तो आप खुद देख सकते हैं 5 × 23, 5 × 23 आपका क्या बनता है, 1 5 के बराबर बनेगा। 5 × 23 = what, 1। तो ये 2n = 1 6 बन गया। यहां से n आपका क्या आ गया, 58। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 58 आया, जो कि आपका यहां पे ऑप्शन सी है। लेकिन ध्यान दे, यहां तक पहले समझे। पहले हम tr+1 निकाले। tr+1 में क्या चाहिए, x का कोएफिशिएंट चाहिए। x का कोएफिशिएंट चाहिए मतलब x का पावर 1 है, तो x का पावर 1, यहां से x के पावर को कलेक्ट किए, इसको 1 के बराबर किए। अब r के जगह पे हम 23 रखेंगे। क्यों r के यहां पे 23 रखेंगे, क्योंकि यहां पे साफ कह रहा है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो nc 23 है। तो ये nc ये किसका प्लेस होता है, r का प्लेस। क्यों r का प्लेस है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं r है, इसलिए हम r के यहाँ पे 23 रखे तो n का वैल्यू क्या आ गया, 58। लेकिन यहाँ पे r के जगह पे n - 23 भी हो सकता है, तो अब हम r के जगह पे n - 23 रखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम r के जगह पे n - 23 रखेंगे तो गौर करें ये क्या बनेगा, 2n - 5। r के जगह पे हम n - 23 = 1 रखे, ये आपका क्या आ रहा है, 2n। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए -5n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 5 = क्या आ जाएगा, 1। अब आप यहां से देख सकते हैं ये n, ये 2n - 3n है, तो 2n - 5n है, ये आपका -3n के बराबर होगा। ये उस साइड जाएगा तो ये -114 बनेगा। अब यहां से आप गौर करें, यहां से n का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, 38। तो n का वैल्यू 38 आ रहा है, n का वैल्यू 58 आ रहा है। जनरली स्टूडेंट क्या करता है, वो इस प्रोसेस से चलता है, n = 58 आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिखता है n = 58, सही करके आ जाता है, जो कि उसका आंसर गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। यहां पे n का वैल्यू 58 भी आ रहा है और n का वैल्यू 38 भी आ रहा। अब बताएं कि इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, 38 है। सो इसका आंसर n = 38 होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहां पे आप हमेशा ध्यान दें, अगर किसी का कोएफिशिएंट c के टर्म्स में दिया हुआ है, जैसे यहां पे nc 23 दिया हुआ है, तो आप तुरंत दूसरा कोएफिशिएंट भी आप देख लें, उसके बाद दोनों से वैल्यू निकालें, उसका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। ये प्रॉब्लम भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रॉब्लम भी आपका जनरल टर्म पे बेस्ड प्रॉब्लम था। जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2019 9 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द इवन डिग्री। ध्यान दे, इवन डिग्री टर्म ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब कि इस एक्सपेंशन में x का जो इवन डिग्री टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट का सम पूछा गया। ठीक, आप यहां पे गौर करें, ये a + b होल पे पावर 6 के फॉर्म में है, ये a - b होल पे पावर 6 के फॉर्म में। इस टाइप का प्रॉब्लम देख के जनरल स्टूडेंट डरते हैं, डरने का जरूरत नहीं है। इसको एक टर्म के नजरिए से देखें और इसको एक टर्म के नजरिए से देखें बस। तो ये a + b के फॉर्म में है और ये a - b के फॉर्म में। अब यहां पे गौर करेंगे कि एक में ये प्लस है, एक में ये माइनस, तो सेकेंड टर्म माइनस है, सेकेंड टर्म माइनस है। तो अगर हम इन दोनों को साथ में ब्रेक करें तो जिसमें c के सफिक्स पे इवन नंबर आएगा,
जिसमें जिसमें सी के सफिक्स में इवन नंबर आएगा वो सब में ये क्या बनता जाएगा प्लस, और जिसमें जिसमें सी के सफिक्स में ऑड नंबर आएगा उन सब में ये क्या बनेगा माइनस बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस। तो यहां माइनस बनेगा, यहां प्लस बनेगा, दोनों सेम है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल। मतलब कि सी के सफिक्स में जो ऑड नंबर आएगा, सी के सफिक्स में जब ऑड नंबर आएगा तो वो सब क्या होगा कैंसिल, और सी के सफिक्स में जब इवन नंबर आएगा तो वो दोनों से मिलेगा, दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा डबल। तो हम यहां पे केवल इवन सफिक्स वाला लिखेंगे, तो टू बाहर क्यों, क्योंकि इवन सफिक्स वाला ऐड होगा। ये 6C0 x का पावर आपका क्या बनेगा 6, और इस पूरे का पावर 0 बन के क्या बन जाएगा 1 प्लस 6C1, 1 यहां पे नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जब यहां पे 1 रखेंगे तो इस पूरे पे पावर 1 बनेगा तो बाहर माइनस आएगा, जब यहां पे 1 रखेंगे तो पूरे पे पावर 1 बनेगा, बाहर प्लस आएगा जो कि कैंसिल कर देगा। तो ये 6C2 हुआ, यहां पे x का पावर 4 बनेगा, इस पे स्क्वायर होगा तो ये x क्यूब माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रूट है, रूट पे स्क्वायर आपका रूट को कैंसिल कर देगा, प्लस 6C4 ये आपका क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और यहां पे एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके पावर में 4 आएगा, 4 जब पावर में आएगा तो रूट है, अब पावर में 4 है तो 4/2 कैंसिल होके क्या बनेगा 2, और एक और टर्म आएगा 6 से 6, यहां पे x का पावर 0 और यहां पे एक्स क्यूब माइनस 1 होल पे पावर 3 आएगा। अब यहां से हमको x का इवन डिग्री के कोएफिशिएंट को छांटना है, तो यहां से आप देख सकते हैं x का इवन डिग्री का कोई, बाहर में तो 2 है ही, यहां से x का इवन डिग्री का कोएफिशिएंट 6C0 1 के बराबर होता है। अगर आप यहां पे देखें तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद x का पावर 7 आएगा, हमको ऑड नहीं चाहिए इवन चाहिए। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 4 आएगा, x का पावर 4 क्या होगा इवन, बाहर में माइनस है, कोएफिशिएंट क्या बनेगा माइनस 6C2। ये पॉइंट समझना है आपको, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6C2 x का पावर 4 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो x का पावर 4 का कोएफिशिएंट माइनस 6C2 ही आएगा, तो माइनस 6C2। यहां पे आप गौर करें, ये एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, x का पावर 6 आएगा, प्लस 1 आएगा, माइनस 2x क्यूब आएगा। अब खुद देखें, ये x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 8 आपका इवन है, तो ये कोएफिशिएंट फिर से आने लगेगा 6C4। फिर जब ये x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो भी x स्क्वायर बनेगा इवन, तो फिर से आपका कोएफिशिएंट क्या आएगा 6C4। लेकिन जब x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 5 बनेगा, हमको x का पावर 5 का कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। तो यहां से ये 2 आया। अब अगर यहां पे देखें तो ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनता है a क्यूब का मतलब आपका क्या हो जाएगा x का पावर क्यूब, मतलब ये 9 होगा, हमको x का पावर 9 का कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। फिर 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो ये माइनस 1 बनेगा, तो यहां से फिर इसको अगर हम ब्रेक ही पहले कर दे, फिर माइनस 3x का पावर 6 बनेगा, फिर 3x क्यूब बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे ये ऑड है, ऑड हमको नहीं चाहिए, कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, तो 6 से 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 से 6 मिल जाएगा। फिर ये भी आपका इवन है, तो यहां से आपका माइनस 3 इंटू 6 से 6 मिलेगा, तो माइनस 3 इंटू 6 से 6 मिला। लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा ऑड, तो आपके पास फाइनली कोएफिशिएंट ये आया। अब इसको सही तरीके से सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं ये 1 है, C से 6 ये भी आपका 1 होता है, तो ये और ये कैंसिल। यहां पे देख सकते हैं 6C2 है और ये 6C4, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। यहां पे 6C4 है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहां से आपका आएगा 6 डिवाइड बाई 4, या फिर इसको अगर हम ब्रेक करें तो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये 1 बनेगा, बचा माइनस 3। तो यहां से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपके पास क्या बचेगा 5 इंटू 6, इन दोनों को कैंसिल किए तो 5 इंटू 2 आपका क्या आएगा 10 माइनस 3 आपका क्या आएगा 7 इंटू 2
आपका क्या बन जाएगा, अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो यहाँ 3 आएगा, सॉरी, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 3 15 आया, 15 माइनस 3 आपका क्या आएगा 12, और 12 इंटू 2 आपका क्या बन जाएगा 24, जो कि यहाँ पे आपका क्या है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, ये a प्लस बी होल पे पावर 6, ये a माइनस बी होल पे पावर 6 में था। यहाँ पे माइनस है तो ऑड वाला सफिक्स वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इवन सफिक्स वाला रखे। हमको इवन डिग्री वाला कोएफिशिएंट चाहिए, इवन डिग्री वाला कोएफिशिएंट को एनालिसिस करके निकाल लिए। यहाँ पे 6c4 आया, तो 6c4 को जब हम ब्रेक किए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 माइनस 3 आपका क्या होता है 12 इंटू 2 क्या होगा 24। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 2019 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, मतलब यहां पे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म क्या होगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं 60 है, तो 60 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा 61। आप लोग जानते हैं कि x प्लस ए होल पे पावर अगर n है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 61 होगा, उसमें इरेशनल टर्म्स भी होगा, रैशनल टर्म्स भी होगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले tr प्लस 1 निकालते हैं, तो tr प्लस 1 जनरल टर्म होगा, तो tr प्लस 1 आपका क्या बनेगा 60cr, ये 7 का पावर में 60 माइनस आर, तो 60 माइनस आर डिवाइड बाई 5 बना, और यहाँ पे -3 के पावर में क्या बन जाएगा, या -3 के पावर में आपका क्या बनेगा, या 3 का पावर 1/10 है तो यहाँ पे 3 के पावर में क्या बन जाएगा, या -3 हम रख सकते हैं, तो -3 का पावर 1/10 में आपका क्या आ गया r। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहां पे 7 के पावर में 60 माइनस आर बाई 5 है, और यहां पे 3 के पावर में r बाई 10 है। यहां पे 7 के पावर में क्या है 60 माइनस आर बाई 5, और 3 के पावर में क्या है r बाई 10। हम यहां पे रैशनल के लिए सोचते हैं, मतलब कि ये जो 5 है और ये जो 10 है ये कैंसिल होना चाहिए, ये हट जाए। तो अगर ये हट जाएगा तो रूट आएगा ही नहीं, और अगर रूट नहीं आएगा मतलब वो क्या कहलाएगा रैशनल। तो यहां पे आप गौर करें, ये रूट कब नहीं होगा, जब यहां पे r 10 का मल्टीपल हो, तो यहां पे r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 हो, क्योंकि 0/10 आपका 0 ही बनेगा। r का वैल्यू 10 हो तो भी सही है, 20 हो, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, इसके बाद बढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि r मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 60। यहां पे r का वैल्यू ऐसा हमको लेना पड़ेगा कि ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये 5 कैंसिल होना चाहिए। तो ये 5 तभी कैंसिल होगा जब 60 माइनस 5 किसका मल्टीपल आए, 5 का मल्टीपल आए। तो यहां पे हमको r के लिए उस केस में r हमको क्या लेना पड़ेगा 0 लेंगे तब 60/5 कैंसिल हो जाएगा। फिर r क्या ले सकते हैं 5, फिर क्या ले सकते हैं 10, इसी तरह से 5 के मल्टीपल में बढ़ते चले जाएंगे 20, फिर आपका क्या आएगा 25, 30, 35, 40, फिर 45, 50, 55 और 60। अब इन दोनों में टोटल कॉमन कितना है, तो कॉमन में आप देखेंगे कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितना आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना 61 में रैशनल भी है और इरेशनल भी है। लेकिन इस जब r का वैल्यू 0 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा रैशनल। हमको चाहिए क्या टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, तो 61 टर्म्स है, उस 61 में 7 रैशनल टर्म है, तो इरेशनल टर्म आपके पास कितना हो गया 54। तो ये आपका 54 आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसमें आपको केवल एक ही कंसेप्ट है कि ये इंडिसेस से आपको फ्री होना, ये 5 से फ्री होना, ये 10 से फ्री होना, उसके लिए आपको r के जगह पे वैल्यू सप्लाई करना। जब ये 5 और 10 से आप फ्री होंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका रैशनल बनेगा। तो ऑटोमेटिकली रैशनल बनेगा, तो इस पूरे को हमको 5 से फ्री करने के लिए r ही वेरिएबल है, तो r को हमको क्या करना पड़ेगा 5 के मल्टीपल में लेना पड़ेगा। इस पूरे को
10 से फ्री करने के लिए हमको r को क्या लेना पड़ेगा, 10 का मल्टीपल, तो r का वैल्यू 10 का मल्टीपल लिए, फिर इन दोनों में हम कॉमन निकाल लेंगे तो उतना नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, रैशनल। लेकिन यहाँ पे इरैशनल टर्म पूछा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 61 है, 61 में आपका 7 रैशनल टर्म्स है तो 54 आपका क्या होगा, इरैशनल टर्म्स। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि 2019 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब सम निकालना है रियल वैल्यूज ऑफ x का, मतलब जो भी x का वैल्यू आएगा उसको जोड़ना। फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस, मतलब ये मिडिल टर्म पे बेस्ड है। मिडिल टर्म जो होगा वो इसके बराबर होगा, तो x का रियल वैल्यूज क्या होगा, मिडिल टर्म। यहां पे देखें 8 है, तो अगर 8 है यहाँ पे n, तो मिडिल टर्म क्या बताए थे, अगर n इवन है तो n/2 प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म होगा। यहाँ पे 8 है तो 8/2 प्लस 1th टर्म, मतलब 5th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो 5th टर्म निकालते हैं। 5th टर्म आपका क्या बनेगा, 8c4 के बराबर। इधर आपका क्या आएगा, x³ होल पे पावर 4 बनेगा, और ये आपका 3/x होल पे पावर 4, और ये कंप्लीट किसके बराबर है, 5670 के। अब 8c4 मतलब 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहां से ये आपका x का पावर 12 बन रहा है, ये 3 का पावर 4, ये 3 का पावर 4, x का पावर 4, ये 5670 बन रहा है। ये आपका गौर करें, x का पावर 4, x का पावर 4 कैंसिल, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये 5 6 7 और 8 बना, इधर 1 2 3 और आपका क्या बन गया 4, इधर इनटू x का पावर, ये कैंसिल होके 8 बना, 5670। अब यहां से हम जो कैंसिल कर सकते हैं उसको कैंसिल करेंगे, जैसे ये 2 × 3 6, ये कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया 2। अब आप खुद देखें 5 × 2 आपका क्या बनेगा, 10 बना, ये 0 को कैंसिल कर देगा। यहां पे आपके पास 7 बचा, ये 7 इससे कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या आएगा, ये 8 आया यहां पे, और यहां पे आपके पास क्या आ गया 1। तो मतलब x का पावर 8 आपका किसके बराबर हो गया, 81 के बराबर। x का पावर 8 आपका किसके बराबर हो गया, 81। तो x का पावर 8 इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 का पावर 8। अब आप यहां पे देख सकते हैं इवन है, पावर में इवन है मतलब इवन रूट्स आएगा, तो इवन रूट्स में हमेशा याद रखे कि वो स्क्वायर रूट वाला ऑपरेशन काम करता है। जैसे x² = 4 है तो x का वैल्यू क्या आता है, +-2। तो यहाँ पे x का पावर 8 = √3 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा +-√3। बाकी जितना भी वैल्यू है सब इमेजिनरी आएगा। तो यहाँ पे x का कितना वैल्यू आया, 2, दोनों कैसा आया, रियल वैल्यूज। यहाँ पे क्या पूछा गया, द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब √3, एक आया √3 और एक आया -√3, इन दोनों का सम पूछा गया है, तो √3 - √3 का सम आपका क्या बनेगा, 0। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये आपका क्वेश्चन 2019 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि मिडिल टर्म पे बेस्ड था, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। मिडिल टर्म निकाले, इसे इक्वेट किए, x का वैल्यू निकाल दिए, रिजल्ट आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन दिस इज 720। मतलब इससे हमको x² का कोएफिशिएंट 720 करना। यहां पे आप गौर करें, x² है, मतलब इससे हमको किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x का पावर 0 का, x का पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले हम tr+1 लिखते हैं। tr+1 आपका क्या आएगा, 10cr, ये √x होल पे पावर क्या बनेगा, 10 - r, फिर ये λ/x² होल पे पावर क्या बना, r। अब यहां से हम x के पावर को कलेक्ट करें, तो x का पावर आप देख सकते हैं, यहां से क्या आएगा, 10 - r/2 आएगा। यहां से ऊपर जाएगा जब x² तो -2r आएगा, और इसको हम किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। 0 से क्यों इक्वेट किए, यहां पे हमको x² का कोएफिशिएंट चाहिए, बट बाहर में x² है, मतलब यहां से तो हमको x का पावर 0 ही निकालना पड़ेगा। अब यहां से हम r निकालते हैं, तो ये 10 - r -4r = 0, मतलब 5r = 10, तो r का वैल्यू क्या आ गया, 2।
तो r का वैल्यू 2 आ गया। हम r के यहाँ पे 2 रखेंगे और इस पूरे को किससे इक्वेट करेंगे 720 से। तो यहां से आप देख सकते हैं 10c2 आया, ये तो x हट ही जाएगा, यहां से आपका क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 720 के। अब हम इसको ब्रेक करें तो ये 10 फैक्टोरियल आएगा, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लैम्डा स्क्वायर 720। फिर नेक्स्ट यहां से 8 फैक्टोरियल कैंसिल करेगा तो ऊपर क्या बचेगा 9 इंटू 10, तो ये 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 720। ये आप कैंसिल हो गया इधर, ये 10 और ये 10 कैंसिल कर देगा। फिर यहां पे आपके पास 2 बचा हुआ है, 9 इसको कैंसिल करके 8 बनाया, 2 को इधर भेज दिए तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 16। तो लैम्डा स्क्वायर अगर आपका 16 आया तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा +-4। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा का हमको कौन सा वैल्यू चाहिए पॉजिटिव, तो लैम्डा का 2 वैल्यू आया +4 और -4, हमको पॉजिटिव चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पे पॉजिटिव वैल्यू कौन सा मिला लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो आंसर क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो ये भी आपका जनरल टर्म पे बेस्ड ही प्रॉब्लम था। जनरल टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल के अगर प्रॉब्लम को आप देखें तो आपको जनरल टर्म से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम को अच्छे से देखें। हम थ्योरी थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट आपको बता दिए हैं, लेकिन आप उस थ्योरी को अपने कंसर्निंग टीचर के नोट्स से जरूर पढ़ें। याद रखें जो आपके टीचर पढ़ाए हैं क्लास 11th में उनके नोट्स को आप जरूर अच्छे से देखें, वो लोग वहां पे डिटेल में पढ़ाए होंगे, उसको आप डिटेल में पढ़ें और ये सारे टॉपिक को अच्छे से करें जो इस वीडियो में जो जिस टॉपिक के बारे में हम कहें। और आरडी शर्मा आप जरूर बनाएं मेंस के लिए। मेंस में आपका आरडी शर्मा लेवल क्वेश्चन ही पूछा जाता है बाइनोमियल थ्योरम में। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए एक वीडियो इनफ है। बाइनोमियल थ्योरम में जितना टॉपिक आज हम डिस्कस किए हैं उसी टॉपिक में से जनरली पूछा जाएगा, 99% केस है। बस उन सारे टॉपिक को आप अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।